हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10 लाइट चैप्टर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंपाउंड इट विल। जब कोई रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो हमें मालूम है कि नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। ऑप्शन ए सी इज करेक्ट। डायमीटर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल इमेज इज कॉल्ड इट्स। ये सीधी डेफिनेशन है अपर्चर की। ऑप्शन इज ए करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि हमें जो स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन इज बी कि हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। हाइट जो है किसकी लेनी है, इमेज की, वो भी पॉजिटिव में। तो हमें ध्यान रखना होगा वर्चुअल और रियल। रियल में जो हाइट होती है वो हमारी नेगेटिव होती है और वर्चुअल में जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है। सो ऑप्शन इज बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज। जब m पॉजिटिव हो तब हमारा जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, तो हमारी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन जब हम बात करें m की वैल्यू, अगर m हमारी नेगेटिव है तो हमारी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। तो ऑप्शन इज बी, वर्चुअल एंड रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the center of curvature of a concave mirror, the distance between the image and the pole is। जो हमारी इमेज और पोल के बीच डिस्टेंस है कैसे बनेगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, सो डायरेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन इज इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू द इमेज इज। अभी मैंने अपर वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में अभी बताया था, जब m की वैल्यू नेगेटिव हो तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है हमारी। सेकंड क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, f बराबर r/2 इज वैलिड। ये जो है f बराबर r/2 हमारे किस केस में होता है, तो हमें ध्यान देना होगा फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स, सभी के लिए हमारा इमेज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, the image of the distant object is obtained on a screen by using a concave mirror. The focal length of the mirror can be determined by measuring the distance between. तो ऑप्शन इज सी, मिरर and screen. Next question is which of the following can make a parallel beam of light when beam from a point source is incident on it। नाइन्थ क्वेश्चन है, उसमें बोला है उसने कि हमें पॉइंट सोर्स है, ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट सोर्स है और जो हमारी आफ्टर मिरर से हमारी कैसी लाइट जा रही है, पैरेलल जा रही हैं। तो हमारा वो कौन सा लेंस या मिरर होगा वो हमें बताना है। कॉनकेव मिरर अगर पॉइंट सोर्स से जा रही हैं तो वो हमारी कैसी होंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाइन्थ ऑप्शन ए इज correct. Next question is 10th, under which of the following conditions a concave mirror can form a real image larger than the actual object। ये कहना चाहता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि हमारी जो रियल इमेज है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या हो, बड़ी बने। तो कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड एफ एंड सी के बीच, एफ एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसमें हमें समझना होगा कि जो साइज है इमेज का और जो ऑब्जेक्ट का साइज है, दोनों का साइज क्या है, समान है, इक्वल है। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना होगा, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा हमें एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। लेकिन हमें ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में, जो सन रेज कन्वर्ज एट 15 सेंटीमीटर, सो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमारी होगी 15 सेंटीमीटर। देन हम कहेंगे कि जो पोल और सी के बीच की जो दूरी है उसे बोलते हैं हम रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारी जो आर होगी वो फोकल लेंथ की दुगनी होती है, जो आर होती है वो फोकल लेंथ की कितनी होगी, दुगनी। सो 2 इंटू एफ, एफ कितना हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इज बी, 11th का बी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस एज शोन इन फिगर। तो हमारी फोकल से हमारी कोई रे फोकस से होके जा रही है, तो वो हमें मालूम है कि कैसे जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। जब कोई रे हमारी पैरेलल आए तो वो कहाँ से होके जाती है, ये भी हमें मालूम है। कहाँ से जाएगी, तो हम ऑप्शन देखेंगे ए। अगर ध्यान दो तो ए में इधर से जा रही है, ए में कहाँ से जा रही है, एफ और पी के बीच, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन इज 2F, थर्ड ऑप्शन इज एफ एंड ये दिस। तो हमें याद रखना होगा जब भी कोई रे पैरेलल होके जाती है तो ऑप्शन इज डी, फोकस से होके जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कैरोसिन। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपको हम 4 ऑब्जेक्ट दे दें, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और कैरोसिन, तो उसमें जो हमारी लाइट है सबसे ज़्यादा बैंड किस में होगी। जब हम कोई लाइट इंसिडेंट कराएं तो सबसे ज़्यादा वो बैंड किस में होगी, तो ऑप्शन इज डी, क्योंकि डी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारा क्या है, लाइट सबसे ज़्यादा बैंड होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग ऑन अ फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक हमारे पास मिरर है, मिरर के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो मिरर के सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है, तो इसमें बोला है कि ही फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज हेड बिगर। उसका जो सिर है वो मिरर में क्या है, बड़ा दिखाई देता है। एंड मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी टू बी सेम साइज। जो मिडिल पोर्शन है बच्चे का वो मिरर में क्या है, समान दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। एंड दैट ऑफ लेग्स स्मॉलर, और जो बच्चे की टांगें हैं वो हमारी छोटी दिखाई देती हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है ऑर्डर जो इसको सही बैठाता हो, सिर से ऑर्डर हमें टॉप से लेना है। तो हमें ध्यान से देखना होगा कि हमें इतना तो मालूम है कि सेम साइज, अगर हमें सेम साइज़ की बात करनी हो तो सेम साइज़ के लिए हमें प्लेन मिरर फिट करना होगा। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे प्लेन के। लेकिन एक हमें और ध्यान देना होगा कि जो हमारा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव मिरर में जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव जो है हमारी इमेज को कैसा बनाता है, बड़ा। ये थोड़ा सा हम पॉइंट को समझें। कॉनकेव जो मिरर होता है वो हमारी बड़ा बनाता है, एंड जो कॉन्वेक्स है वो हमारी इमेज को छोटा बनाता है। सो हमें ध्यान देना होगा। तो सिर बड़ा बन रहा है तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, हम लगाएंगे इसमें कॉनकेव। सो 15 का ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। 2 lenses of power +2.5 diopter and -3.75 diopter are combined to form a compound lens. Its focal length in centimeter will be। तो इसमें क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो हमसे यही कहना चाहता है कि भैया आपके पास 2 लेंस हैं, आपके पास 2 लेंस हैं। पहला है P1 दिया है, ये क्या है आपका P1, ये क्या है आपका P2। हमसे पूछना चाहता है कि भैया लेंस को
कंपाउंड मतलब उन दोनों को मिला देते हैं तो हमें पहले क्या करेंगे, हम इसकी टोटल पावर निकालेंगे। P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो अगर आप देखोगे P1 है 2 प्लस 5 एंड -3.75। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका आंसर -1.25। लेकिन उसने हमसे ये पूछा है कि भैया इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो होती है P बराबर 1/f। लेकिन f मीटर में हो, लेकिन दिया किस में, सेंटीमीटर में। तो हम इसका आंसर होगा 100/f। तो f की वैल्यू कितनी है 1.25। सो 100/1.25। तो इसका आंसर आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है -80 सेंटीमीटर। क्यों आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, और जब हम डिवाइड देंगे तो उसका आंसर कितना आएगा -80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 17, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। ए मैन रन्स टूवर्ड्स द प्लेन मिरर एट 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें हल्की सी मिस्टेक है, वो ये है कि एस के ऊपर माइनस का साइन आएगा। द रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रेस्पेक्ट टू हिम विल बी। अब इसने रिलेटिव स्पीड की बात की है, तो रिलेटिव स्पीड अगर हम ध्यान दें 2 मीटर पर सेकेंड होती, लेकिन मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर से नहीं पूछा उसने पूछा है टू हिम, अपने आप से। जो हम इमेज देख रहे हैं उसकी स्पीड कितनी होगी, तो हमें ध्यान देना होगा। जब हम मिरर में देखते हैं, मिरर को जब हम रेस्पेक्ट मानते हैं तो स्पीड हमारी सेम होती है इमेज की। लेकिन जब हम कंपेयर हिम मतलब मैन से करते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, ट्वाइस। तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर। Mirror is moved 2 centimeter towards the object. The distance object, the position of the original and final image seen in the mirror is। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि कहना क्या चाहता है। अगर आप ध्यान दो कि ये हमारी मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने मिरर, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। इस मिरर से हमने 20 सेंटीमीटर अपना ऑब्जेक्ट को रखा, तो हमें पता है इमेज भी हमें कितनी दूर दिखाई देगी, 20 सेंटीमीटर। बट उसने क्या किया है कि अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोलना चाहता है कि भैया अब जो है मिरर को, द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इस मिरर को मैंने कितना शिफ्ट कर दिया, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो अगर ध्यान दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो अगर ध्यान दो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 18 सेंटीमीटर। 18 होगी तो इस मिरर से 18 ही इधर बन रहा होगा, मिरर से कितना बन रहा होगा, 18। वो हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ओरिजिनल द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर। तो फाइनल इमेज ये है, सॉरी इनिशियल ये है और फाइनल ये है, इन दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। तो हमें ध्यान से अगर देखें तो हमारा आंसर इज 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। ए रे ऑफ लाइट that strikes a plane mirror PQ that at an angle of incidence of 30 degree is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror PQ placed at right angles to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is। इसमें हो क्या रहा है कि एक हमारे पास प्लेन मिरर है, हमने एक प्लेन मिरर बनाया, इसी से एक 90 डिग्री का एक और मिरर बनाया, ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकंड मिरर है। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है कि भैया एक रे है जो हमारी पी क्यू रे है, एक रे है जो पी से क्यू है, और जो एंगल कितने इंसिडेंट पे आ रही है, 30 डिग्री पे। लेकिन वो ये कहना चाहता है कि भैया अब होता क्या है, जो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है प्लेन मिरर देन स्ट्राइक्स ए सेकंड प्लेन मिरर क्यू आर। अब इससे क्या है,
क्यू आर बनेगी। जितने पे आई उतने एंगल पे क्या ये वापस जाएगी। बचा हुआ एंगल ये कितना होगा 60, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 30। इस पे एक हमने क्या बना दिया नॉर्मल। अगर ध्यान दो तो हमने इस पे क्या बनाया था एक नॉर्मल। सॉरी क्वेश्चन हमारा आउट हो गया है। तो ये 30 डिग्री था। अगर ध्यान दो तो यहाँ से एक नॉर्मल बनाएंगे इस पे। तो ये जितना पे ये उतना पे ये होगा। तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, ये कितना होगा 60 और ये कितना होगा 90। तो ये कितना हो गया 60। अगर ध्यान से देखो तो ये ज्योमेट्री से सॉरी ये 30 होगा। 30 है तो ये वाला ये दोनों जो एंगल होंगे वो कितने के होंगे 60 डिग्री का। ऑप्शन है सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। Which position of the object will produce a magnified virtual image if a concave mirror of focal length 15 cm is being used? तो उसने सिंपली समझो हमारा जो इमेज है विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। हमारी इमेज है वो वर्चुअल है एंड कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड। तो 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ध्यान से देखो वर्चुअल इमेज है, कौन सी इमेज वर्चुअल इमेज है, तो हमें मालूम है फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए कम। फोकल लेंथ से कम होगा तो 15 से कम सिर्फ एक ऑप्शन है जिसका जो ऑप्शन ए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21। अगर ध्यान से देखो इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना है +4। मैग्नीफिकेशन +4 है तो जो इसकी इमेज होगी वो हमारी लार्ज बनेगी एंड कैसी बनेगी इरेक्ट बनेगी। सो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा पोल एंड फोकस के बीच होगा। सो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा पोल और फोकस के बीच होगा। 21 का ऑप्शन है सी। 21 का ऑप्शन है सी। 22 को अगर हम समझें 22 क्वेश्चन जो हमारा हमसे पूछना चाह रहा है कि दो मिरर हैं ए एंड बी फिटेड साइड बाय साइड ऑन अ बॉल। ए मैन इज स्टैंडिंग एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल दैट he can see the erect image of his face in both the mirrors. When the man starts walking towards the mirror, he finds that the size of his face in mirror A goes on increasing. अगर मैं मिरर की तरफ जाता हूँ तो मेरा जो मिरर में जो मेरी इमेज दिखाई दे रही है वो कैसी हो रही है इंक्रीजिंग हो रही है। बट बी रिमेन्स द सेम। ध्यान से समझो बी में क्या है सेम है। तो ऑप्शन अगर हम देखें 22 में कि प्लेन में ही सेम होता है तो सिर्फ यहाँ अगर ध्यान से देखो एक ही ऑप्शन है जो हमारा सी ऑप्शन है। सेकंड अभी मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है बड़ी बनती है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। A ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab. The ray of light. अगर ध्यान से देखो जब भी कोई रे मान लो ये ग्लास स्लैब है, अगर इससे कोई रे है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो भैया बिना रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्टेड हुए वो सीधी की सीधी चली जाती है। तो ऑप्शन है डी डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम बाई नो रिफ्लेक्शन। मान लो एक मीडियम हमारे पास एक्स है दूसरा मीडियम वाई है, हमारी कोई रे आ रही है। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स इफ द रे हिट्स द बाउंड्री मीडियम बाई एट एन एंगल ऑफ। उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता तो वो एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री का। ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is 25. A lens of focal length 12 cm forms an erect image 3 times the size of the object. The distance between the object and image is. ये न्यूमेरिकल है, इस पर हमें फोकस करना है कि
जो ये जो दिया है, इसने दिया है फोकल लेंथ, m की वैल्यू दी है हमारी 3, और हम जानते हैं m की वैल्यू अगर 3 है तो हम और क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा जो लेंस है, तो लेंस का फार्मूला होता है m बराबर b/u, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 3u। हम इसमें फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारी u की वैल्यू जो आएगी, u की वैल्यू आएगी माइनस का 8 सेंटीमीटर। u की जो वैल्यू आई है वो आएगी माइनस का 8 सेंटीमीटर। देन b की वैल्यू आएगी माइनस का 24 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड u माइनस के b। तो -8 में से माइनस के 24 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो ऑप्शन इज बी। तो इसमें दिया क्या है, हमको f दिया है, m दिया, m से हमारा b/u होता है, तो b बराबर 3u आएगा। देन लेंस फार्मूला हम जानते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। तो हम इसे जब सॉल्व वैल्यू रखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी इसमें माइनस का 8, देन b की वैल्यू आएगी -24। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर हमने गलती से 24 आया 24 पे टिक किया तो गलत, 8 आया 8 पे टिक किया तो गलत, दोनों को जोड़ा तो भी गलत। लेकिन इन दोनों का क्या उसने पूछा है, डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 में पूछा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम a converging lens, the image formed is slightly smaller than the object if the object is placed at a distance of 19 centimeter from the lens, the image formed is slightly larger than the object, the approximate focal length of the lens। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो पढ़ते वक्त आपको ये इतना तो पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जब हमारा 21 सेंटीमीटर प्लेस्ड है तो ये स्लाइटली मतलब बहुत हल्का सा छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से जो इसकी इमेज है, और 19 सेंटीमीटर है तो 19 सेंटीमीटर पे हमारा जो क्या बन रहा है, हल्का सा बड़ा बन रहा है। तो अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट बोलें कि जो हमारी इमेज है, इमेज विल बी सेम साइज, इमेज विल बी सेम साइज एट, दोनों को इनका एवरेज ले लें 29/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। हमारी ये क्या इमेज आती है, तो इमेज को अगर इक्वल साइज चाहिए, इक्वल डिस्टेंस चाहिए, तो ये हमारी इमेज डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर। जब हमें फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 20 का, तो 20 का आधा कितना होता है 10। तो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, a student does the experiment on tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. He can get a correct measure of the angle of incidence and angle of emergence by the following level indicate in figure। थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट है, जब भी कोई रे हमारी इंसिडेंट होती है, अगर बीच में कोई ग्लास स्लैब लगा है और जब वो बाहर निकलेगी जितने एंगल से आती है उतनी एंगल से ही वापस निकलेगी। लेकिन डायग्राम को देख के भी हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो ध्यान देखो, इसमें हमारा जो एंगल होता है वो इंसिडेंट हो या रिफ्रैक्टेड हो, लेकिन नॉर्मल जो भी हम एंगल कंसीडर करते हैं वो नॉर्मल से करते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि इसमें नॉर्मल से कनेक्ट नहीं है, इधर भी नॉर्मल से कनेक्ट नहीं है, ध्यान दो इधर भी नहीं है, तो ऑप्शन इज डी। 27 का हमारा जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, ए स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे, ए स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लैब है, जब भी अगर हम कंसीडर करें,
जो हमारे पास प्रोटेक्टर दिया गया है, तो प्रोटेक्टर को मेजर कैसे करते हैं? अगर आप याद हो, अगर आपको ध्यान हो, जब भी कोई रेयर से डेंसर में जाए तो हम उसका जो एंगल है वो नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो मैं प्रोटेक्टर को नॉर्मल से ही लगाऊंगा, तो नॉर्मल से लगाऊंगा तो ये तो नॉर्मल है नहीं, इधर भी नॉर्मल नहीं है, इधर है, लेकिन इधर हम ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा, नॉर्मल इज बी। तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। 29 में देखेंगे आप कि जो आई की वैल्यू है 30, 45, 60, वो ये कहना चाहता है कि ही विल ऑब्जर्व दैट, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि एक आई है, ये हमारे दो डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस है, जैसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आई और एल में क्या रिलेशन है वो हमें मालूम करना है। अगर हम आई की वैल्यू को बढ़ाते जाएं या एल की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, अगर हम एल को बढ़ाएंगे तो हमारे आई पे क्या असर होगा? तो आई भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। जब आई बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा। तो आई कीप्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, अगर उसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो हमें मालूम है प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट को। तो आंसर इज ए। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। सो क्यों वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। अगर मुझे कुछ सुधार करना हो तो मुझे सुधार के लिए भी बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। और मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें अभी 30 क्वेश्चन लिए हैं, अगले में मैं 60 क्वेश्चन लेके आऊँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ support me and subscribe my channel, like and share. Thank you so much.